बैंक खाताधारक के मृत्यु के बाद बैंक खाते में मौजूद पैसे किसको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जो है अचानक डेथ हो जाता है और उसके बाद उनके खाते में जो लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, उस पैसे को कैसे निकाला जाए, उसके लिए लीगल हेयर्स कौन होता है। और वैसे खाता जिन खाते में नॉमिनी भी ऐड नहीं है, उन खातों में मौजूद सारे रकम किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए प्रक्रिया क्या है। और यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट केस हम बात करेंगे कि खाते में अगर नॉमिनी ऐड है तो क्या नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर खाते में नॉमिनी नहीं है तो फिर क्या पैसा पत्नी को मिलेगा या खाते में मौजूद पैसा लड़के को मिलेगा या फिर उस व्यक्ति के लड़की को मिलेगा, या उस पैसे का वारिस कौन होगा, या फिर पैसा देने से बैंक कब आपको मना कर सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आज आपके साथ साझा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में बैंक अकाउंट में जब खाताधारक की डेथ होती है तो उसके बाद जो है पैसों को लेकर के अभी 2025 में भारत सरकार के द्वारा एक नया रूल्स लाया गया है। तो सबसे पहले हम बात अगर करते हैं कि उस रूल्स के अनुसार खाते में दो केस हो सकते हैं, या तो नॉमिनी नहीं है या फिर नॉमिनी हैं। तो हम वैसे खातों की बात करते हैं जिस खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है और खाताधारक भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन खातों का पैसा किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। जिन खातों में नॉमिनी नहीं है और खाताधारक की डेथ हो गई है, उन खातों का पैसा प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है उस खाते में मौजूद रकम को नहीं निकाल सकता है। कब? जब अगर खाताधारक कोई पुरुष हो और उनका डेथ हो चुका है, उनकी पत्नी जिंदा है, उनके लड़के और लड़की भी जिंदा है, तो पैसा बैंक से लेने के लिए उनके पत्नी और उनके लड़का और उनके लड़की सभी सदस्य जो हैं, सारे सदस्य एक साथ जब एकत्रित होंगे, एक साथ वे अपना सहमति बनाएंगे और फिर बैंक जाएंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर बैंक खाते में 1 लाख रुपए है तब तो बैंक जब सारे सदस्य यानी कि वाइफ, बच्चे और बच्ची सभी लोग एक साथ बैंक जाकर के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ वहां पे अगर वे कहते हैं कि नहीं, हम सभी लोग मिल करके उनके वारिस हैं और हम पैसा जो है सामूहिक रूप से मिल करके जो है उनका निकालना चाहते हैं, तो बैंक आपको 1 लाख से कम रकम पर पैसा दे सकता है। लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर रकम है खाते में, या फिर और भी आप उस व्यक्ति के द्वारा जो है बैंक लॉकर में भी कुछ गहने भी रखे गए हैं, तो बैंक मना भी कर सकता है। बैंक आपको कह सकता है कि नहीं, आप कानूनी रूप से लीगल हेयर्स हैं, तो इस कोर्ट से आप जो है प्रमाण लेकर के आइए, तब खाते में मौजूद जो है सारी रकम आपको हम देंगे। तो लीगल हेयर्स वहां पे कानूनी वारिस भी आपको कोर्ट से जाकर के जो है प्रमाण लाना पड़ सकता है। लेकिन 1 लाख से कम पर सभी लोग एक साथ अगर मिलते हैं तो बैंक पैसा दे देता है। अब हम बात करते हैं कि उसके लिए आखिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अगर सभी लोग एक साथ भी बैंक जाते हैं तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो चलिए हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिस खाताधारक की डेथ हुई है उन खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट, और वे भी डेथ सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट से जो है इशू किया हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट। और दूसरा डॉक्यूमेंट, जिनका डेथ हुआ है
और उनका जो बैंक का पासबुक है या उनका फिर एफडी है तो एफडी का कागज, रेकरिंग डिपॉजिट है तो रेकरिंग डिपॉजिट का कागज, मतलब बैंक से संबंधित जितने भी कागज है वे सभी कागज भी एक साथ, तो डेथ सर्टिफिकेट, बैंक के सारे कागज, और तीसरा डॉक्यूमेंट, जितने भी लोग जो है बैंक में जा रहे हैं उन सभी लोगों का एक साथ वहां पे उपस्थिति, उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल्स एक साथ वे अगर बैंक में लेकर के जाते हैं तो बैंक जो है खाते में मौजूद रकम आपको जो है नॉमिनी नहीं होने के बाद भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि जिन खातों में नॉमिनी ऐड है तो दो केस समझना जरूरी है। पहले के जो नॉमिनी के रूल्स थे उसके अनुसार खाते में अगर नॉमिनी ऐड है, यानी कि 30 नवंबर 2025 से नॉमिनी का नया रूल्स जो है लाया गया है। अगर 30 नवंबर 2025 के बाद आपके खाते में नॉमिनी जुड़े हैं तो नया रूल्स के अनुसार नियम लागू होगा। अगर 30 नवंबर 2025 के पहले बैंक खाते में जो नॉमिनी ऐड हैं तो उनके लिए देखिए, अगर उनका जरूरी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अगर खाते में मौजूद नहीं है तो उनके लिए रूल्स थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो पुराने नॉमिनी के रूल्स के अनुसार केवल नॉमिनी लीगल हेयर्स नहीं माने जाते थे, यानी कि नॉमिनी पूरे पैसे का अधिकारी नहीं होता था। उसमें परिवार के सभी सदस्यों की सहमति, उपस्थिति, जो हम आपको पहला रूल बताए कि खाते में नॉमिनी नहीं है तो सभी लोगों को एक साथ उपस्थिति, और पुराने नियम के अनुसार खाते में नॉमिनी ऐड भी हैं तो भी सारे लोगों को उपस्थिति और जरूरी डॉक्यूमेंट के बाद ही बैंक से पैसा जो है निकाला जा सकता है। लेकिन जो नया नियम लाया गया है उसके अनुसार अगर अब 30 नवंबर 2025 के बाद जिन खातों में नॉमिनी ऐड हैं, खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा का वारिस नॉमिनी होंगे। तो लेकिन नॉमिनी में भी समझ लीजिए कि अब एक नहीं 4 नॉमिनी का रूल है। तो जिन खाता धारक ने अपने खाते में नॉमिनी ऐड किया है, अगर खाते में एक नॉमिनी है तो पूरा खाता का जो लीगल हेयर्स कानूनी तौर पर एक नॉमिनी माने जाएंगे, किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर खाते में 2 नॉमिनी हैं तो दोनों को जितना हिस्सेदारी उन खाता धारक के द्वारा पहले जो है कागज पर वहां पर दी गई होगी उसके अनुसार जो है दोनों नॉमिनी को जो है जो भी होगा वो रकम दे दिया जाएगा। अगर नॉमिनी 3 है तो तीनों लोगों को, और 4 है तो चारों लोगों को। और इसमें अब नॉमिनी में सबका हिस्सा भी तय किया जा सकता है कि किस नॉमिनी को कितना % हिस्सा दिया जाएगा, और उसी के अनुसार खाता धारक की डेथ होने के बाद जो है पैसा दिया जाएगा। अब इसमें 2 प्रकार के नॉमिनी जो है ऐड हो सकते हैं, एक सिमुलेटेनियस नॉमिनी और एक सक्सेसिव नॉमिनी। तो जो लॉकर में रखे हुए जितने भी जो सामग्री है उसके लिए सक्सेसिव नॉमिनी जो है काम करते हैं, और बैंक खाते सेविंग अकाउंट में या एफडी में, यानी कि जहां पे कैश की जो है बात हो रही है वहां पर सिमुलेटेनियस नॉमिनी जितना हिस्सा तय है कि जैसे नॉमिनी ए तो उनको 20% हिस्सा है, नॉमिनी बी है तो उनको भी 20%, नॉमिनी सी है तो उनको भी 20% और नॉमिनी डी है तो उनको भी 20%। तो इस प्रकार से हम उदाहरण दिए, जैसे 4 लोग हैं तो 25-25% हिस्सा, या किसी को ज्यादा या किसी को कम भी जो है वहां पर उनकी हिस्सेदारी तय की जा सकती है। तो इस प्रकार से नॉमिनी जो है लीगल वारिस होंगे नए रूल्स के अनुसार, और पुराने रूल्स के अनुसार सभी लोगों को जो है एक साथ एकत्रित होकर के बैंक से जो है अपना पैसा निकासी करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो नया रूल्स है 30 नवंबर 2025 से, उसके अनुसार नॉमिनी जो है खाता धारक की मृत्यु के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के भी जाएंगे तो जो है पैसा मिलेगा। तो उसके लिए भी नियम समझ लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट, खाता धारक की मृत्यु के सारे कागज, और जो बैंक से जरूरी जो संबंधित कागज होंगे वे सारे कागज, खाता धारक के बाद जो नॉमिनी है नॉमिनी का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड इत्यादि बैंक में सबमिट करेंगे, और बैंक 15 वर्किंग डेज में जो है उनका सेटलमेंट करेगा। जो आरबीआई का रूल्स है, अगर बैंक 15 दिन में सेटलमेंट नहीं करता है तो बैंक को पेनाल्टी चार्जेस भी देना पड़ सकता है। तो ये नियम है कि बैंक खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसा किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और एक चीज और कि आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं
तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जरूरी इंफॉर्मेशन लगातार साझा करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।